कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुबोध का चंद्रशेखर आज़ाद नामक पाठ लेकर। एकोनविंशति अर्थात 19वां पाठ। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ादा महान राष्ट्रभक्ता आसी। चंद्रशेखर आज़ाद महान राष्ट्रभक्त थे। अस्य जन्म मध्य प्रदेशस्य भामराग्रामे वर्तमाने चंद्रशेखर आज़ाद नगरे अभवत। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भामरा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगरे हो गया। तस्य पिता श्री सीतारामा माता, उनके पिता श्री सीताराम और माता श्रीमती जगरानी देवी आस्ताम, श्रीमती जगरानी देवी थीं। अगला देखिए। आचार्य नरेंद्र देवाः काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थां अकरोत्। आचार्य नरेंद्र देव ने काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था कर दी थी। विद्यापीठस्य छात्रैः सह असहयोग आंदोलने सम्मिलिता अभवत्। विद्यापीठ के छात्रों के साथ वे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सह त्रिवर्णम, यानी सह माने वह, त्रिवर्णम तीन रंग का, ध्वजम झंडा, तीन रंग का झंडा अर्थात तिरंगा झंडा नीत्वा लेकर, जयत महात्मा गांधी, जयतु भारत माता, जय महात्मा गांधी की, जय भारत माता की, इत घोषयन, ऐसी घोषणा करते हुए न्यायाधीश यानी न्यायाधीश के सम्मुखे समक्ष उपस्थिता अभवत, उसके सामने प्रकट हो गए यानी उपस्थित हो गए कि तीन रंग का झंडा यानी अपना तिरंगा झंडा लेकर महात्मा गांधी और भारत माता की जय बोलते हुए न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित हुए। न्यायाधीशः तम अपृच्छति, तब न्यायाधीश ने उनसे पूछा, तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। सा उत्तरम दत्तवान, उन्होंने उत्तर दिया, मम नाम आज़ादा इति, मेरा नाम आज़ाद है। क्रुद्धा न्यायाधीशा तस्मै पंचदश साघात दंडम दत्तवान, तब न्यायाधीश ने क्रुद्ध होकर 15 अर्थात 15 कोड़े का दंड उन्हें दिया। भारत मातु जयकारम कुर्वन, उन्होंने भारत माता की जयकार की और ब्रिटिश साम्राज्य से विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञाम अकरोत्, और ब्रिटिश साम्राज्य के उन समूल नष्ट करने के लिए यानी उसको नष्ट करने के लिए, उसका विनाश करने की दृढ़ प्रतिज्ञा आज़ाद ने की। अगला देखिए। आज़ादा प्रयागराजस्य अल्फ्रेड पार्क नामनी उद्याने आंग्लरक्षिभिः परिवृतः। आज़ाद प्रयागराज के अल्फ्रेड नामक पार्क में बगीचे में, उद्याने बगीचे में, अल्फ्रेड नामक पार्क बगीचे में आंग्लरक्षिभिः यानी आंग्ल सेना से परिवृतः घिर गए। आरक्षकाणां गुलिका वृष्टिं दृष्ट्वा सह अपि गुलिका प्रहारम आरवत, और उन सैनिकों के द्वारा गुलिका वृष्टिम यानी गोली की वर्षा होने लगी, उन पर गोलियां चलने लगी। ऐसा देखकर, गुलिका वृष्टि देखकर, उन्होंने जब गोलियां चलते हुए देखा, सह अपि, उन्होंने भी गुलिका प्रहारम आरवत, उन्होंने भी गोली का प्रहार करना शुरू कर दिया यानी उन्होंने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यदा तस्य पार्श्व एका गुलिकाम अवशिष्टा, जब उन्होंने देखा कि उनके पास केवल एक गोली बची है, तदा सा आत्मनम एव हतमान, तब उन्होंने वह गोली स्वयं को मार ली। एवं सा आजीवनम आज़ाद आसीत, और वे सदैव आजीवनम आज़ाद, जीवन से आज़ाद हो गए। देशस्य स्वतंत्राय मृतः अपि सा अमरा अभवति, देश की स्वतंत्रता के लिए मरकर भी वे अमर हो गए और उनका नाम आजीवन आज़ाद हो गया। तो ये था आपका हिंदी अर्थ, और आगे है आपका शब्दार्थ। तो इसमें देखिए। तस्मात्, उनसे, त्रिवर्ण ध्वजम, तिरंगे ध्वज को, घोषयन, चिल्लाते हुए, पंचदशक सा घात दंडम, 15 कोड़े मारने का दंड, दत्तवान दिया, आंग्ल रक्षिभिः अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, गुलिका वृष्टिम, गोलियों की वर्षा को, आत्मनम, स्वयं को, सम्मिलिता, भाग लिया। और आगे देखिए। अभ्यास में है आपका पहला एक पदेन उत्तरत।
एक पद में उत्तर दीजिए। महान राष्ट्रभक्ता कहाँ आसीत। महान राष्ट्रभक्त कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। सः कस्मिन् आंदोलने सम्मिलिता अभवन्। असहयोग आंदोलने। आजादस्य मातुः किम आसीत। तो इसमें था श्रीमती जगरानी देवी। श्रीमती जगरानी देवी। और अगला है आपका सः कस्य विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञाम् अकरोत्। तो ब्रिटिश साम्राज्य से। चंद्रशेखर आजाद उद्याने कई परिव्रता। तो आंग्ल रक्षिवे अंग्रेजी सेना से घिर गए थे। सत्य कथनानाम समक्षम आम असत्य कथनानाम समक्षम ना इति लिखा। तो पहला है चंद्रशेखर जन्म बिहार प्रदेश से हुआ। तो उनका जन्म बिहार प्रदेश में नहीं हुआ था, इसलिए ना लिखना है। और आज़ाद ब्रिटिश साम्राज्य से विनाशाय दृढ़ प्रतिज्ञाम् अकरोति। तो ये ये सही है और ये भी सही है। आंग्ल आरक्षका चंद्रशेखर हंतवा। नहीं, ये गलत है, सॉरी। सः असहयोग आंदोलने सम्मिलिता अभवत्। तो ये आम है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भी हो गया। और अगला देखिए उदाहरणानुसार परिवर्तित। उदाहरण के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो पहला है यथा ग्राम ग्रामे, विद्यालयः विद्यालये, प्रदेशः प्रदेशे, देशः देशे, वृक्षः वृक्षे, कार्यालयः कार्यालये और नगरम नगरे, उद्यानम उद्याने, जीवनम जीवने, विद्यापीठम विद्यापीठे, गृहम गृहे, पुस्तकम पुस्तके। और अब इनकी पूर्ति करती है। अगला है आपका अगला और अंतिम चा वाक्यानि पूरयति। तो पहले में चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशस्य भामरानाग ग्रामे अभवत्। आजादस्य पितॄणाम श्री सीताराम। और तीसरे गाँव में है विद्यापीठस्य छात्रः सः असहयोग आंदोलने सम्मिलिता अभवत्। देशस्य स्वतंत्राय मृतः अपि सः अमरः अभवत्। तो इस तरह से आपका पाठ पूरा हुआ। शीघ्र ही अगले पाठ के साथ मैं उपस्थित होती हूँ। आप सबकी उपस्थिति को सादर धन्यवाद।